हेलो, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपका हमारे चैनल सोल्जर रेसिपी में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको जो भी जानकारी अगर ठीक लगे तो आप चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाकी अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो आज अपन बात करने वाले हैं, एक पोस्ट आई है सीआरपीएफ की, जो ब्रास बैंड, पाइप बैंड और जो बिगुलर पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट की अपन बात करने वाले हैं। तीनों को मिला के लगभग आपकी 1500 पोस्ट है और मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट है। तो आराम से अपनी तैयारी आप करें। अभी तो पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। तो काफ़ी फ्रेंड्स के जो मैसेज आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं कि सर ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, बाकी जब हम जैसे सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज कंप्लीट आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों से भी शेयर करना। तो पहले तो बात करते हैं अपन बिगुलर पोस्ट की। तो बिगुलर में आपका काम क्या रहने वाला है? तो देखो, बिगुलर में जो आपका काम है वो मेनली इतना ज़्यादा कोई हार्ड वाला काम नहीं रहने वाला। नॉर्मल सुबह और या फिर शाम को जैसे एक बिगुल से एक दवनी देनी होती है, जिससे कि जैसे पहले अपन युद्ध, अब ये थोड़ी देर पहले जैसे राजा महाराजा वगैरह थे वो सबको एक एक जाके बताते थे कि भाई आप युद्ध हो गया तो ये भाई चलो वगैरह। ये तो उसी हिसाब से बिगुल का काम है। जैसे अभी सुबह जैसे पेटी वगैरह होगा तो बिगुल बजेगा, तो कि हाँ भाई उसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे मतलब कि हाँ भाई टाइम हो गया, मतलब एक तरीके से पीटी का टाइम हो गया। फिर उसके बाद जैसे कोई बड़ा अफसर आएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा हाँ भाई कोई भी आ रहा है, कोई कमांडेंट वगैरह है, कोई भी जो भी आ रहा है, तो वो एक बिगुल की अलग अलग ध्वनि निकालेगा। फिर मतलब जैसे विशिष्ट अतिथि वगैरह आएंगे तो उस टाइम पे उसका काम होता है। बाकी उसका इतना कोई ज़्यादा काम नहीं होता, बाकी वो फ्री रहता है। ड्यूटी वगैरह इतनी कोई ज़्यादा नहीं लगती, कभी कभी लग जाती है अपने जैसे भाई, क्योंकि जो सीआरपीएफ में जो है वो जीडी पर्सन की तरह ही ट्रेनिंग होती है 9 महीने की। तो आपको जीडी की तरह ड्यूटी भी थोड़ी बहुत करनी होती है, ये इतनी भी नहीं कि भाई, लेकिन करनी होती है थोड़ी बहुत। कई बार फ्री होते हैं, कई बार थोड़ी बहुत ड्यूटी भी हो जाती है। अगर कोई जैसे मान लो कोई पार्टी अगर इलेक्शन वगैरह में या कहीं गई हुई है, तो अगर पार्टी कम है तो आपको भी देखो ड्यूटी में लगा सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया काम। उसके बाद ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में देखो, बिगुल आपको ओनली एक बजा के दिखाना है, ये नहीं कि आपको आवाज़ वगैरह निकालनी है जैसे अलग अलग जो, क्योंकि वो तो बहुत सारी आवाज़ होती हैं। वो आपको 6 महीने में टोटल सिखाई जाएगी, जितने भी कि भाई 4 वॉल्यूम वगैरह जो भी है वो। तो वो आपको 6 महीने में अलग से ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की। 9 महीने की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, फिर 6 महीने की आपकी ट्रेड की ट्रेनिंग होगी। तो उसमें आपको सिखाई जाएगी। लेकिन जो ट्रेड टेस्ट है उसको पास करने के लिए आपको बिगुल बजाना बहुत आवश्यक है। तो आप कहीं भी अपना अगर कोई नज़दीकी जैसे कोई भी संस्था वगैरह हो तो वहाँ से आप बिगुल बजाना आप सीख सकते हो। आप जैसे 2-4 आवाज़ सीख लो जैसे नॉर्मली, कि हाँ भाई वो अभी इतना नहीं कि उसमें जैसे कई लोग होते हैं कि वो हम तो वैसे ही बजा देंगे, ज़्यादा मतलब जैसे तेज़ फूंक मार के बजा देंगे, तो वो ऐसे बिगुल नहीं बजता। उसके लिए टेक्निक होती है, तो आप एक बार जाके वहाँ पे सीख सकते हो। बाकी फिजिकल और रिटर्न आपका है, वही रिटर्न में आपको वही 25 नंबर की मैथ है, 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 की जीके और 25 की हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। और जो इसकी कट ऑफ थी वो पिछली बार बहुत ही कम रही थी। हर स्टेट वाइज वैकेंसी है तो बहुत ही कम कट ऑफ गई थी। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है इसके अंदर। और इसकी पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 1250 के करीब इसकी पोस्ट है टोटल। इसके बाद बात करते हैं अपन ब्रास बैंड और जो पाइप बैंड है अपना, उसका क्या काम रहने वाला है। तो देखो, उसका ये काम रहने वाला है, जैसे कोई भी अपना ये होता है, क्या बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कोई राइजिंग डे हो गया, या फिर जैसे अपना ये इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे वगैरह हो गया, या अदर के जैसे अपनी जैसे हमारी पीओपी वगैरह होती है, तो उसमें एक अलग से एक बैंड आता है। अब ये क्या दोनों, ये तीनों चारों पोस्ट है, ये अदर पैरामिलिट्री में नहीं है लेकिन सीआरपीएफ के अंदर है। अदर पैरामिलिट्री क्या करती है, इनको जीडी से ही अलग कर लेती है। मतलब जैसे जीडी, जो जीडी पर्सन होते हैं उनमें से जैसे उनका कोर्स वगैरह करवा देते हैं और उन्हीं में से इनको ले लेते हैं। लेकिन सीआरपीएफ क्या है, सीआरपीएफ अपनी अलग से वैकेंसी निकालती है इन पोस्टों की। तो जो ब्रास बैंड वगैरह है इनकी भी अलग पोस्ट है, और इनका वही काम होता है कि जैसे अपना पीओपी वगैरह होगी तो अपना जो बैंड, एक बैंड पार्टी होती है एक तरीके से, तो उसमें वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके, तो वो बजाने का काम ब्रास बैंड और पाइप बैंड का वाली पार्टी का होता है। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है।
आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ही आपकी 9 महीने की इसकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की आपकी इसमें जो आपकी ब्रास बैंड और इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। बाकी जो आपका सेम सिलेबस है, सेम सब कुछ है। अब आप बोलोगे कि सर ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें, तो ट्रेड टेस्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, बस आपको ये दिखाना है कि हाँ भाई हमें बजाना आता है। तो आप कोई भी, जैसे कोई भी नज़दीकी अगर आपका कोई जैसे कोई बैंड पार्टी वगैरह हो, तो एक बार आप वहाँ पे जाके एक बार सीख लो। और इसमें तो मेनली उन्होंने फॉर्म लगाया होगा लगभग तो कि जिनके म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट हो, और स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। तो आप जाके अपना एक जो बैंड पार्टी वगैरह है उससे सीख लो। जैसे कोई भाई हाँ ये कैसे, जैसे वो एक बजाने वाला आता है तो उसको जैसे भाई हाँ भाई ये कैसे वगैरह बजता है, तो इस हिसाब से आप सीख लो। और भी उसमें जैसे बांसुरी वगैरह टाइप होती है, शहनाई वगैरह टाइप में, तो ये भी आप पे 2-4 चीज़ें होती हैं वो सीख लो। बस वही आपको ट्रेड टेस्ट में क्या है कि ट्रेड टेस्ट में जैसे अधिकारी सामने बैठे रहेंगे, अब वो आपको देखेंगे कि बजाना आता है कि नहीं बजाना आता। अब नहीं बजाना आता तो फिर तो सीधी बात है बाहर निकाल देंगे। और जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो सभी का अपनी जो मैंने तीनों पोस्ट बताई, बिगुलर, पाइप बैंड और जो ब्रास बैंड, 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें से आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं। 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप ट्रेड टेस्ट पास कर पाओगे और आगे की आपकी मेडिकल में जाने की संभावना होगी फिर उसके बाद। और तो आपकी कट ऑफ है वो इन तीनों पोस्ट की बहुत ही कम रहती है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करो। अभी आप फिजिकल और रिटर्न की बढ़िया तैयारी करो। ट्रेड टेस्ट की जैसे आपका रिटर्न क्लियर हो जाए तो उसके बाद अपना ट्रेड टेस्ट की ज़्यादा दिन मत करना, मतलब थोड़ा बहुत कर लेना कि हाँ भाई, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा हाँ भाई 1-1.5 महीने जैसे करोगे तो इतना टाइम तो आपको मिल भी जाता है। तो उस टाइम पे अपना ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लेना। बाकी जो अदर फैसिलिटी है इन तीनों ही पोस्ट के लिए वो सेम जीडी पर्सन की तरह ही मिलती है आपको। इसमें अब कुछ लोग पूछते हैं सर प्रमोशन वगैरह भी है क्या? हाँ तो भाई प्रमोशन वगैरह भी है, जैसे जीडी पर्सन का होता है वैसे इनका भी प्रमोशन होता है, क्योंकि ये एज ए जीडी पर्सन सेलेक्ट होते हैं, बस ओनली ट्रेड नाम दे रखा है। बाकी जो आप डिपार्टमेंटल भर्ती वगैरह तो वो भी भाई आप देख सकते हो। बाकी जो अदर सुविधा में जैसे अपना क्या बोलते हैं इसको, कैंटीन कार्ड वगैरह हो गया, अपना मेडिकल जो सुविधा है, जैसे अब आजकल तो एम्स से दिल्ली में जो एक अलग से अपना CAPF का एम्स कर दिया, एम्स के अंदर एक अलग ब्रांच कर दी। तो आप सब कुछ मेडिकल सुविधा वगैरह जो भी जीडी पर्सन को मिलता है वो को वही मिलने वाला है। बाकी जो आपका जो बेसिक पे है वो 21,700 एज ए जीडी पर्सन की तरह ही होने वाला है, क्योंकि 21,700 वगैरह हो गया। फिर रिक्शा अलाउंस वगैरह हो जाएगा आपका, DA TA वगैरह ये सब मिला के मतलब अच्छा खासा पेमेंट बनने वाला है। CRPF के अंदर तो मान के चलो 60,000 प्लस ही आपकी सैलरी होने वाली है, क्योंकि लगभग जो CRPF में लगभग जगह है वहाँ का जो रिक्शा अलाउंस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो यही बोलूँगा कि अपनी बढ़िया तैयारी करते रहो। बाकी ट्रेड वगैरह की आप अपने नज़दीक में कहीं भी जैसे कोई बैंड पार्टी वगैरह हो तो आप उससे भी सीख सकते हो। बिगुलर के लिए भी बहुत सारी मतलब वो है अपना, जैसे मतलब 3-4 सेंटर हैं तो वहाँ पे अपना सीख लो। बाकी मैं आपको देख के बता दूंगा, कोई अगर बढ़िया सेंटर अगर मेरी नज़र में होगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID सोल्जर SP है, आप मुझे वहाँ DM भी कर सकते हो। और जो आगे वीडियो वो भी बहुत सारे भाइयों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आप मेडिकल वगैरह के लिए भी आप लेके आओ, तो बिल्कुल मेडिकल के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी तो एक बार CRPF की जितने भी ट्रेड हैं उसका मैं कर रहा हूँ एक बार कवर, और अपना पेपर वगैरह है वो भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी एक बार देखते हैं लाइव वगैरह आने का भी देखते हैं तो ओके। और मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने लिंक इसमें डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अगर अपडेट होगा तो मैं उसमें डाल दूँगा। और बाकी चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।